ये सब में तैयार आज हम फिर से एक पैंट काटे हैं जो कि पोरस की मम्मी की कटिंग जो बताई थी उसके नाप तय। हाँ, पोरस उसके लड़के का नाम होगा। लड़के का नाम होगा, उसका आईडी होगी नाम तय। तो इसकी लेंथ है 39 और थाई है 28। बस हिप की जरूरत को नहीं पे हमने। जरूरत को नहीं हमने तो हम इसकी कटिंग पहला बना प्रेस कर दी है, तो ये बात इसकी कटिंग बताऊंगी। तो 2.5 मीटर में उसका बिना जोड़ की लिकट जाएगी, क्योंकि 39 पैंट की लंबाई बहुत हो जावा है। पर मेरा तो न्यू भी ध्यान को नहीं, उसने पैंट लिखी थी कि अफगानी पैंट लिखी थी। कोई ना, दोनों बता देंगे मतलब। हाँ, तो इसमें ये पैंट देख ले फिर अफगानी पैंट देख लेगी। हाँ, पैंट काटता है ये पहला पैंट काटता है। जब बेस की 39 लंबाई है तो इसकी लंबाई है पूरी 47, 2.5 मीटर। तो एक मिनट रुकिए। पूरा 2.5 मीटर है, ऊपर 5 इंच छोड़ लियो पहला। और यह पैंट है ना राउंड इलास्टिक की काटू हूँ मैं। जो बेल्ट की काटेगी ना तो वह थोड़ा अलग पैटर्न हो जाएगा, और यह राउंड इलास्टिक की काटू हूँ पोरस की मम्मी। जो मैं भैया लेती है 39, ये लेती उसकी लंबाई 39 है और 2.5 इंच 3 इंच की वो ले दिया, क्योंकि इलास्टिक होगी उसकी 2.5-3 की आराम से डल जाएगी। पहले यो पैटर्न बना ले हुआ और फिर न्यू का न्यू या फिर राउंड इलास्टिक की पैंट बनाऊंगी, बेल्ट की नहीं है या, क्योंकि बेल्ट की बनाऊंगे तो बहुत चौड़ी हो जाएगी। तो उसकी थाई है 28, तो 28 है तो हम इसमें 30 काटेंगे, 30 थाई की काटेंगे, क्योंकि 1 इंच वो साइड तो दबा लेगी। इसका न्यू का न्यू सेंटर लिया, पर उसने मोरी ना लिखी। मोरी नॉर्मल ले दे। हाँ, साथ ले दे। मोरी ले दूं। वो तो मोरी अपने आप हाथ में है बढ़ानी। उसने जो कही थी मेरी हिप 11 है, उसकी हिप 11 थी मतलब 22, तो उसमें 1 इंच बढ़ा लो। इसे आड़ा निशान लगाओ ना, 1 इंच बढ़ा दो तो 11 है, तो 12 ले लो। ये कमर 9.5, ढाई ले लो या 3 ले लो, मर्जी है किसा भी आसन परफेक्ट चाहिए या वो चाहिए। इतना कि भी थाई आनी चाहिए अपनी 15। देखो जो देख मड़े नीचे करवाता, जो 2.5 आसन लोगे तो वो है 29, पूरी 14 के लगभग आओगी जो 2.5 आसन लोगे। जो 3 लोगे तो यूं है 15 आ जाएगी। इसमें इतना ही फर्क हो जावा है। तो उसकी 2.5 तैयार है, तो ना उसकी 28 या तैयार है हिप थाई, तो ये 28 आ गया है। इसमें न्यूकन एक लूजिंग क्यों नहीं दी, क्योंकि उसने भी पहला लूज दी होगी, क्योंकि आगे की भी लूजिंग और पीछे की लूजिंग इकट्ठी कट जाएगी। एक बार ये इसलिए इतना आसान तरीका ज्यादा का हुआ है। हाँ, इसमें लूजिंग इकट्ठी आ जाएगी आगे पीछे के पार्ट में ना। हाँ हाँ 28 आगे हो। और भाई उसने डाउट है, टाइट नाप दिया है तो ये 3 ले लो, 3 में और होगी, चाहे वह 2 इंच दाब लो इतना। और फिर इसका 28 और ये 3 आसन पे काट ले वहां पे हम। देखो बढ़ता है फिर भी ठीक। जो इसका सेंटर ले लिया 9.25 तभी मतलब एक सूत है इतना। एक कत्ती न्यू का न्यू आड़े लगा दियो, कत्ती न्यू का न्यू। उसने मोरी न दी, पर उसकी मोरी हम 7 ले ले वहां, 7 मोरी की तो 1 इंच बढ़ा ले वहां, 8 की कर ले। स्केल थारे मेरा आड़े
देखो बे 8 होगी है। और ये भी एक देख काम देखो, जैसे यो स्केल है। इसने इस तरीके रख ले। ये भी आप सिल लेंगे, तैयार करेंगे तो ये लगा लो उसके ये 18-17 तैयार हो जाएंगे। चाहे बेशक व नाप ले लोगे। और जो सिल्क है करिएगा नीचे, इतना आड़े सिलाई में दब जाएगा, इतना आड़े सिलाई में दब जाएगा। पूरी 28 थाई तैयार हो जाएगी उसकी ऑटोमेटिक। और जो यह शेप नहीं चाहती, जो कि आजकल स्टेट में चल रहा है 8 का, तो पैटर्न सारा यो ही रहेगा। प्लाजो बनाओ या कुछ अफगानी बनाओ, तो आजकल सब लूज पैर है। आजकल यह शेप ना चल रही, आजकल यह शेप ना चल रही, पैंट की नहीं चल रही, क्योंकि यह थोड़ा सा कंफर्ट ना रहता। और यह चल रही भाई, जो इस 3 इंची टेप से मिला दे इसने और इसमें, यह शेप चल रही यह वाली, क्योंकि ये फिर खुला स्टेट आ जावा है, साइड आता है। जो ऊपर यह है 28 थाई की, और जिसकी 11 हिप है, और लंबाई जो जिसकी जितनी है उतनी। और 2.5 इंच की या राउंड इलास्टिक की है। और एक बात बता दूं, राउंड की या 3 इंच का यो आड़ ले लो आसन में। इबियो घुमा के देख लियो बे, 15 आड़ा होगा। ऑर्डर तैयार 15 आना चाहिए, है ना? आड़े 15 तो आसन तैयार आना चाहिए इतनी में। देखिएगा ओ जस्ट स्टार्ट जो पे यो देख लियो, एक बार पहला काट दो, उसका नहीं समझ में आ जाएगा। ये भी 2 एक काटियो, कदे 4 काट दो। कोई ना, वो दोबारा जुड़ जाएगा, 4 भी कटेगी ना। हाँ जुट जाएगा, पर फिर भी नहीं, तो खूब बात बढ़ाई नहीं। हाँ ये एक कंफ्यूजन और होगा बे, कि यो 28 थाई होगी तो ये पीछे का आसन है, यो वाला भेड़ा तो ना रहेगा, क्योंकि यो भी 28 हो गया। इसको मार्जिन की तो बच्चा हो गया ना कंफ्यूजन, कि हमने तो ये तैयार नाप काट दिया 28, तो ये यो तो कभी भेड़ा सा लग गई, यो क्यों करा होगा। ये बेबे क्या 28 थाई थी, उसकी 28 से काट दी, तो इसका मार्जिन किधर है? मार्जिन तो छाटा है ना, तो पीछे तो फंसेगा वो। और तैयार काट दिया, हर एक चीज में 3 इंच की लूजिंग रहे है, चाहे सलवार की बेल्ट हो, चाहे पैंट हो। ये देखो एक बार इसका मार्जिन खुद देख लियो, जैसे आप जोड़ोगे आ जाएगा। एक बार आड़ा लिया, मोटा बखिया कर लियो, है ना? और वो दूसरा और लिया, ये दोनों स्टिच कर दिया है। इतना देखो भाई, ये तो पिछला पुड़त हो गया, आगे ना शेप बिल्कुल सही सेंटर में, पैंट खड़ी है, दिख जाएगी कि बीच में तो चढ़ेगी या ना चढ़े। और आसन देख लो, ऐसे आसन आना चाहिए बे, जैसे इस तरिया देखा है तो आसन की नोक नहीं दिखनी चाहिए उल्टे पर, और उल्टे पर देखो कवर हो जाए कति। और यो हो गया उसका अगला पुड़त पड़ गया।
ठा लिया यो देखो पे, यो अगला पड़ते और यो इसकी भी नोक सेम है। मतलब पैंट ना ठा कटिंग करी है तो उठानते पता चल जाएगी। देखो पैंट का आसन है जो हमने गोलाई काट रखी है वो कितने नहीं दिखती है ना। कति भी न्यू भी करेंगे जब भी नहीं दिखेगी, वो कवर होगी। वह जो भीतर गोलाई गई ना मैं क्या या पैंट ना चढ़ दे भाई जा। और ये भी इसमें आप नहीं सोचोगे मार्जिन की थे इसका जो 28 थाई थी। मत 28 थी तो 28 से तैयार होगी इतनी सिलाई में दब के। मार इतम को 28 है तो मार्जिन कित है। मार्जिन देखो ऑटोमेटिक मार्जिन इसके अंदर है। सिल के पूरी सिल दोगे जब पता चल जाएगी। उसकी कमर थी 11, उसने दे रखी थी 44, मतलब 44 थी। उसने बेबे हिप दे रखी है 22, तो हिप 22 है तो ये ज्यादा है क्योंकि हिप 22 है क्योंकि पैंट न्यू की न्यू तो आवा नहीं। हमेशा जब पैंट का ऊपर का नाप लिया तो कमर का होया अगर उसकी कमर 36-32 पाओगी जो यो अंदाजा उसने नाप दिया है। तो जैसे 22 भी है हिप और वो भी सूट की हिप का नाप दे रखा होगा उसने कि सूट की हिप वो 22 बना हुआ है तो वो तो भी लूज बना है। तो उसकी लूजिंग देख लियो 1 2 3 4 इंच की लूजिंग इसमें अगले पार्ट में 4 की इसकी तो 8 इंच की लूजिंग है ऊपर उसकी। एक बार आप अपना नाप लेके इसके अकॉर्डिंग आप काट लोगे ना जब कि तो मैंने समझाना कम आ रहा है जैसे कम समझ मारा है पर या उसका ना बहुत ही लूज है। उसने हिप का नाप दे दिया 22 तो हिप तो नॉर्मली या तो लूजिंग रहेगी तो उसने कमर का नाप होया करे तो जितनी इलास्टिक वह डाल लेगी और सेम पैटर्न में ये हो जाएगा। चाहे वह इसकी 7 मोरी तैयार हो जाएगा इतना इतना दब्बे पीछे 7 मोरी की पैंट तैयार हो जाएगी खुली खुली स्ट्रेट। देख लो इतने मार्जिन तक कुछ भी ना करना बस यो थाई काट लो। थाई जिसकी है लंबाई जिसकी है वो ऑटोमेटिक ऊपर की सेटिंग आप बैठा लेगी। पर या बने या जो मैंने काटी है बे बस या ध्यान रखो या राउंड इलास्टिक की है। जो बेल्ट की कहोगे तो बेल्ट की अलग काटेंगे। राम राम बेबे जो नहीं समझ में आवे तो फिर पूछ लिए दोबारा कमेंट कर लियो फिर पोर्स की मम्मी तेरा नाप की पैंट मैंने काट दी है। हाँ ये कटिंग करके देख लिए एक बार कटिंग करके बे एक बार कहती कोई मैं न्यू नहीं कहती कि नए सूट पे करो कोई पुरानी पुरानी कपड़ा पड़ा उस पर करके एक बार ट्राई करके सील के देखिए जब फिर कमेंट करके बताइए कि दीदी कति मजे आ गए इतनी अच्छी पैंट बताई ना बीच में चट्टन का ना माननी गलन का। पर एक बार बस मेरे कहे तो उठा के देख लिए पर चीज यह आनी चाहिए न्यू की न्यू बस और न्यू की न्यू कटिंग कर लिए वे। और किससे वाणी ने न्यू पूछी थी कि गला पीछे क्यों जावा है वो सूट की कटिंग करेंगे जब बताऊंगे। और अफगानी पैंट की कटिंग तो कर ली तो स्टिच तो जब कर ले दिन में ये दूसरी काटेंगे ना कल जब करेंगे फिर इतना टाइम रहता दिखाऊंगी क्योंकि जो वीडियो बना हुआ है तो इतना टाइम लग गया है बस कुछ होए मनना तो इस तरह बढ़िया इतने टाइम में तो मैं 2 पैंट सीम लूंगी। हाँ। और यो तो दिखा टाइम दिखा दिए यो भी देखो हमने 9:30 बजे बनाई है इतना तो मैं एक सलवार पूरी कर लेती। राम राम बेबे।